नमस्कार। भारतीय पौराणिक कथाओं में हम हमेशा अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखते हैं, राइट? पर कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो इन दोनों से परे हैं। आज हम ऐसे ही दो रहस्यमयी किरदारों की दुनिया में चलने वाले हैं, जो मोरालिटी की ग्रे लाइंस पर खड़े होकर इंसानियत को परखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेताल और यक्षिणी की। तो सवाल ये उठता है, क्या हर आत्मा, हर शक्ति को हम सिर्फ अच्छा या बुरा कह सकते हैं? शायद नहीं। और यहीं से हमारे आज के दो किरदारों की कहानी शुरू होती है, जो इस सोच को, इस धारणा को चैलेंज करते हैं। तो चलिए पौराणिक कथाओं के इन अनकहे पात्रों की दुनिया में उतरते हैं। हम उन शक्तियों को समझेंगे जो इंसानियत को बड़े ही गहरे तरीकों से परखती हैं। और शुरुआत करेंगे बेताल से। तो आखिर ये बेताल है कौन? देखिए, पौराणिक कथाओं, तंत्र शास्त्र और पुराणों को अगर हम देखें तो बेताल एक ऐसी आत्मा है जो ना तो पूरी तरह से जिंदा है और ना ही मृत। मतलब ये एक ऐसी अनोखी शक्ति है जो इन दोनों दुनियाओं के बीच कहीं फंसी हुई है। अच्छा, बेताल मिलता कहाँ है? अक्सर ऐसी जगहों पर जहाँ या तो पवित्रता है या फिर गहरा रहस्य, जैसे शमशान घाट, पुरानी पीपल के पेड़ या फिर घने जंगल। और हाँ, तांत्रिक अपनी सिद्धियों के लिए इन्हीं जगहों पर बेताल की साधना किया करते थे। हम में से ज्यादातर लोगों ने बेताल के बारे में कहाँ सुना है? बिल्कुल, राजा विक्रमादित्य की कहानियों में। याद है कैसे हर रात बेताल राजा को एक कहानी सुनाता था और अंत में एक सवाल पूछता था। वो सवाल असल में राजा के ज्ञान, उनके विवेक और सत्य की एक कड़ी परीक्षा होती थी। और बेताल की शक्तियां, वो भी कुछ कम नहीं है। सोचिए, वो किसी के शरीर पर कब्जा कर सकता है, मन की बातें पढ़ सकता है, यहाँ तक कि भविष्य के संकेत भी दे सकता है। पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है इंसान को कंफ्यूज करके, उसे भ्रम में डालकर उसकी असली सच्चाई को परखना। तो फिर बेताल को हम कहाँ रखें? अच्छा कहें या बुरा? असल में किसी भी खांचे में नहीं। वो अच्छा या बुरा है ही नहीं, वो न्यूट्रल है, तटस्थ। उसका सिर्फ एक मकसद है, बुद्धि और ईमानदारी को परखना। और इसीलिए जो योग्य है वो उसकी रक्षा करता है और जो अयोग्य है उसे सजा देता है। चलिए अब कहानी को और आगे ले चलते हैं और हमारे दूसरे किरदार से मिलते हैं। अब हम बात करेंगे यक्षिणी की। ये एक बिल्कुल अलग तरह की परीक्षा लेती है। ये है इच्छाओं और अनुशासन की परीक्षा। यक्षिणी एक दैवीय स्त्री आत्मा। प्राचीन काल में तो इन्हें प्रकृति की देवी भी माना जाता था। आप पुराणों को देख लें या जैन, बौद्ध और तंत्र ग्रंथों को, हर जगह यक्षिणी का जिक्र मिलता है। ये पुरुष यक्ष की काउंटरपार्ट होती हैं। यक्षिणी की खासियत क्या है? उन्हें बेहद सुंदर और हमेशा जवान बताया गया है, जादुई शक्तियों से भरी हुई। लेकिन उनकी इसी सुंदरता में एक खतरा भी छिपा है। वो किसी की रक्षक भी बन सकती हैं और किसी को दंड भी दे सकती हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। क्या आप जानते हैं, तंत्र शास्त्र के मुताबिक एक या दो नहीं बल्कि पूरी 64 अलग अलग तरह की यक्षिणियां होती है और हर एक की अपनी यूनिक पावर्स और मकसद होते हैं। इन 64 में से कुछ तो बहुत मशहूर हैं, जैसे वशीकरण यक्षिणी, जो किसी को वश में करने की शक्ति देती है, या फिर मोहिनी यक्षिणी, जो अट्रैक्शन और चार्म बढ़ाती है। वैसे ही चांदनी यक्षिणी धन दौलत देती है और कर्ण पिशाचनी, वो भविष्य बताने की क्षमता देती है। तो ठीक है, अब जब हम दोनों के बारे में काफी कुछ जान गए हैं, तो क्यों ना इनकी एक सीधी तुलना की जाए। इससे ये समझने में और भी आसानी होगी कि ये दोनों असल में किन दो अलग अलग तरह की परीक्षाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, बेताल जहां ज्ञान और विवेक की परीक्षा लेता है, वहीं यक्षिणी इच्छा और अनुशासन की। बेताल का इलाका शमशान जैसा कठोर है, तो यक्षिणी का प्रकृति जैसा मोहक। पर शायद सबसे बड़ा फर्क उनकी लॉयल्टी में है। बेताल हमेशा न्यूट्रल रहता है, तटस्थ, जबकि यक्षिणी वो वरदान भी दे सकती है और विनाश भी कर सकती है। अब आते हैं कुछ ऐसी बातों पर जो इन आत्माओं के बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं, और ये बातें इनके असली महत्व को और भी गहरा कर देती हैं। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि बेताल का संबंध भगवान शिव के सबसे उग्र स्वरूप यानी काल भैरव से भी है। उसे अक्सर काल भैरव का गढ़ माना जाता है। अब ये कनेक्शन बेताल के किरदार को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक बन जाता है।
और यक्षिणी की बात करें तो वो सिर्फ वरदान देने वाली देवी नहीं है, वो एक गेट कीपर की तरह है, एक द्वारपाल जो आध्यात्मिक शक्ति यानी सिद्धि चाहने वालों के डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की एक बहुत कठोर परीक्षा लेती है। और बस इसी वजह से यक्षिणी को सिद्ध करना सबसे मुश्किल साधनाओं में से एक माना जाता है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है, जोखिम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कोई सफल हो गया तो उसे मिलने वाला फल भी उतना ही बड़ा होता है। और आखिर में बेताल के बारे में एक बहुत ही कठोर चेतावनी। वो कभी भी किसी कमजोर, डरपोक या झूठे इंसान के साथ नहीं रहता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसे काबू करने की कोशिश करता है तो बेताल उसे ज्ञान देने की बजाय उसे नष्ट कर देता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर किसी को चुनना पड़े तो क्या चुनना चाहिए? बेताल से मिला सच का कठोर ज्ञान या फिर यक्षिणी से मिला इच्छाओं का मोहक वरदान? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।